कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर मैग्नेटिज्म फ्रॉम 12th क्लास और इसमें हमने अब तक डिस्कस किया था मैग्नेट और टाइप्स ऑफ मैग्नेट एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू मैग्नेट। इनसे रिलेटेड हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे। आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स मैग्नेटिक डाइपोल। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको भी डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है द प्रोडक्ट ऑफ, ये पोल है और पोल की स्ट्रेंथ को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल, द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल टू लेंथ ऑफ मैग्नेट, लेंथ ऑफ मैग्नेट। दोबारा समझेंगे स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल टू मैग्नेटिक लेंथ, ऐसे भी बोल सकते हैं, टू मैग्नेटिक लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय एम, इट इज डिनोटेड बाय एम। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल टू मैग्नेटिक लेंथ, टू मैग्नेटिक लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट इज डिनोटेड बाय एम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टार्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं दोज इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट, दोज इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट विच continuously represent the direction of magnetic field, those imaginary lines around a magnet which continuously represent the direction of magnetic field are called magnetic field lines। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नेट के अराउंड में कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कंटिन्यू रिप्रेजेंट करती हैं और इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बार फिर समझेंगे स्टूडेंट्स। मैं फर्स्ट टॉपिक बताया मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल होता है ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल टू मैग्नेटिक लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दोज इमेजिनरी लाइंस विच कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बाद है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर closed curve and they start from north pole, they start from north pole and end at south pole। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वे कैसी है? क्लोज्ड कर्व है और कहाँ पे स्टार्ट होती है? नॉर्थ से स्टार्ट होती है एंड कहाँ पे होती है? साउथ पे। ऐसे भी बोल सकते हैं दे एग्जिस्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इन साउथ पोल। दोबारा समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इन साउथ पोल। सेकेंड है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर ये टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो ये ऐसे क्लोज्ड कर्व होंगी। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट, अगर ये दो फील्ड लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर कैन बी टू टेंजेंट ड्रॉ, देन देयर कैन बी टू टेंजेंट ड्रॉ
विच रिप्रेजेंट द टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दो फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट्स, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर टू टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, और टू टेंजेंट ड्रॉ होगी तो इट्स मीन इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शन होगी। और हमेशा याद रखना एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन होती है, बट यहाँ पे दो डायरेक्शन आ रही है, इट्स मीन ये इम्पॉसिबल है। Two magnetic field lines never intersect to each other because if they intersect then there will be two direction of magnetic field at the point of intersection which is impossible। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो ऑलवेज क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों देखना ध्यान से, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे प्लेस्ड है। एक बार मैग्नेट कितने एंगल पे प्लेस्ड है स्टूडेंट्स, थीटा एंगल पे। लेट ए बार मैग्नेट NS प्लेस्ड एट एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा से बना रहा हूँ मैं इसकी डायग्राम को स्टूडेंट्स। लेट ए बार मैग्नेट NS, लेट ए बार मैग्नेट NS प्लेस्ड एट एंगल थीटा, प्लेस्ड एट एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो ये बार मैग्नेट है ये स्टूडेंट्स, और ये बार मैग्नेट NS मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे प्लेस्ड है। कितने एंगल पे प्लेस्ड है, ये N और ये S। दोबारा समझो, लेट ए बार मैग्नेट NS प्लेस्ड at angle theta with uniform magnetic field B, with uniform magnetic field B, the pole strength of each pole, the pole strength of each pole is QM and length of magnet is 2L, length of magnet is 2L। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये पॉइंट P है, हमने पॉइंट क्या रखा है यहाँ पे P। तो देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच पोल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन each pole of magnet, each pole of magnet in magnetic field, of magnet in magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड में each pole पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा इन मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स आपने समझा होगा क्यू चार्ज पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है वो F इक्वल क्यू ई होता है। अगर क्यू चार्ज है ई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो फोर्स होगा क्यू ई। तो यहाँ पे चार्ज की जगह क्या है, पोल स्ट्रेंथ क्यू एम, और किस में प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ई की जगह मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगा F इक्वल क्यू एम बी। तो दोनों साइड में क्या आ गया, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एक फोर्स अपवर्ड एक फोर्स डाउनवर्ड। Then two equal and opposite force act at the poles of magnet which try to rotate it in the direction of magnetic field, then torque on dipole, तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखना स्टूडेंट्स आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आगे समझेंगे टॉर्क इक्वल फोर्स कितना है, फोर्स तो F होगा, दोनों एंड पे इतना ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर होती है थीटा के सामने की साइड, तो इसको हमने पुट कर लिया N इंटू पी, एन पी, क्या पुट किया, एन पी। तो स्टूडेंट्स देखना इस ट्राइंगल में एस एन पी, इन ट्राइंगल एस एन पी, तो इस ट्राइंगल में देखना इस एंगल के लिए ये साइड है हाइपोटेनियस और ये है परपेंडिकुलर, तो किसका फॉर्मूला होगा, साइन का। तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एन पी अपॉन और हाइपोटेनियस हो गया 2l, तो यहाँ से एन पी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 2l साइन थीटा, कितना आ गया 2l साइन थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देन टॉर्क टो इक्वल, और कितनी वैल्यू यहाँ से f की वैल्यू पुट करेंगे क्यू एम बी,
एफ की वैल्यू है यहाँ से स्टूडेंट्स क्यू एम इंटू बी और इंटू यहाँ से इसकी वैल्यू थी एन पी और एन पी की वैल्यू आ गई 2l साइन थीटा। कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2l साइन थीटा एंड क्यू एम इंटू 2l। अभी मैं आपको बताया था क्यू एम इंटू 2l इक्वल आता है स्टूडेंट्स एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एम क्या होता है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो टॉर्क इक्वल ये वैल्यू क्यू एम इंटू 12 को कैपिटल एम पुट कर दिया तो ये एम बी साइन थीटा क्या आ गया स्टूडेंट्स एम बी साइन थीटा। और हमने पढ़ा था टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप पे जो टॉर्क होता है वो फॉर्मूला होता था एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो एम की वैल्यू यहाँ से आ गया एन आई ए। तो एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई है फ्लो ऑफ करंट और ए है एरिया। तो इसका जो यूनिट होगा वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, now we start potential energy of a magnetic dipole in a magnetic field। अब से पहले हमने इसमें डिस्कस किया था टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क का फॉर्मूला आया था स्टूडेंट्स वो एम बी साइन थीटा आया था। कितना आया था स्टूडेंट्स एम बी साइन थीटा। तो अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझते हैं, सपोज दिस टॉर्क, if this torque rotated the magnetic dipole at angle theta, ये टॉर्क क्या करता है मैग्नेटिक डाइपोल को एंगल डी थीटा पे रोटेट करता है। देन वर्क डन, तो आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में फोर्स है तो फोर्स के साथ में डिस्प्लेसमेंट रखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क के इक्वल आता है। बट अगर आपके पास में टॉर्क है तो इसके साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। अगर फोर्स है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगर टॉर्क है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे समझते हैं स्टूडेंट्स। तो डी डब्ल्यू इक्वल टॉर्क की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। टोटल वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने में जो टोटल वर्क डन होगा वो W इक्वल होगा स्टूडेंट्स थीटा 1 टू थीटा 2 और इसका इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का तो इंटीग्रेशन W हो गया और ये एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो एम बी को तो ऐसे ही रखा और लिमिट साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया स्टूडेंट्स निगेटिव कोस थीटा, क्या हो गया निगेटिव कोस थीटा एंड लिमिट है थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2। तो निगेटिव पहले रखा एम बी और ये लिमिट रखने का प्रोसेस होता है अपर लिमिट निगेटिव लोअर लिमिट। तो कोस थीटा 2 निगेटिव कोस थीटा 1। तो ये आ गया वर्क डन। दिस वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, दिस वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है स्टूडेंट्स, इसको लिख लेते हैं U एंड U इक्वल होता है निगेटिव एम बी कोस थीटा 2 निगेटिव कोस थीटा 1। तो इसको ब्रैकेट में हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स, इससे आगे इसकी स्पेशल कंडीशन बनती है। तो अब तो ये कंडीशन क्या थी कि जो डाइपोल है वो डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे प्लेस्ड था। कितने एंगल पे प्लेस्ड था? थीटा एंगल पे। हम इसकी लिए कंडीशन बनाते हैं अगर डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड था। कैसे प्लेस्ड था मैग्नेटिक डाइपोल? ये परपेंडिकुलर प्लेस्ड था एंड आफ्टर इट थीटा एंगल पे रोटेट हो गया। तो पहले इनिशियली परपेंडिकुलर था तो थीटा 1 इक्वल 90 डिग्री, थीटा 1 कितना हो गया 90 डिग्री और थीटा एंगल पे रोटेट हो गया तो थीटा 1 इक्वल 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल हो गया थीटा। ये थीटा एंगल पे रोटेट हो गया तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। देन U इक्वल निगेटिव एम बी इंटू, तो वैल्यू पुट करते कोस थीटा 2 की वैल्यू थीटा निगेटिव कोस 90, कोस
90 एंड द वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0, द वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो u इक्वल आ गया नेगेटिव एम बी कोस थीटा, नेगेटिव एम बी कोस थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल नेगेटिव एम वैक्टर डॉट बी वैक्टर, एम वैक्टर डॉट बी वैक्टर। इसके बाद इसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, क्या आते हैं? स्पेशल केसेस। और स्पेशल केसेस फर्स्ट क्या है? इफ़ थीटा इक्वल 0 डिग्री, थीटा इक्वल 0 डिग्री, अगर इसमें थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो u इक्वल हो जाएगा नेगेटिव एम बी कोस 0 एंड द वैल्यू ऑफ कोस 0 इज पॉजिटिव 1, द वैल्यू ऑफ कोस 0 इज पॉजिटिव 1। दिस इज स्टेबल पोजिशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, दिस इज स्टेबल पोजिशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसके बाद सेकंड, इफ़ थीटा इक्वल 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू इसमें 180 डिग्री पुट करेंगे तो u इक्वल हो जाएगा नेगेटिव एम बी कोस 180 एंड द वैल्यू ऑफ कोस 180 इज नेगेटिव 1, तो नेगेटिव 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो पॉजिटिव एम बी, और दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर मैग्नेटिक डाइपोल, फॉर मैग्नेटिक डाइपोल। ओके स्टूडेंट्स,